तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने होमोलॉगस सीरीज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। तो लेट्स कंटिन्यू द सेम टॉपिक। मेरा नाम हृदय है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर क्लासरूम। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कंपाउंड्स ऑफ अल्कोहल सीरीज। अल्कोहल सीरीज। तो आज की वीडियो लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो अल्कोहल सीरीज के क्लास 10th के लेवल की हम बात करेंगे, क्योंकि आगे की क्लास में ये जो अल्कोहल है इसको भी हम क्लासिफाइड कर देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में। तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। तो हम क्लास 10th के लेवल से इसको समझेंगे कि आखिर अल्कोहल सीरीज क्या होती है और इसमें किस तरीके के कंपाउंड्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस अल्कोहल सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CN H2N+1 सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर जो OH जो ग्रुप दिखाई दे रहा है दैट इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ अल्कोहल। इट मीन्स ये फंक्शन ग्रुप इस सीरीज के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने में मदद करता है। अब आगे के हिस्से की अगर हम बात करें तो ये जो जनरल फॉर्मूला था हमें दिखाई दिया था एल्किल सीरीज में भी। तो मोर प्रिसाइजली हम कह सकते हैं कि अल्कोहल सीरीज के कंपाउंड्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। R सिंगल बॉन्ड OH वेयर R इज एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप यानी कोई भी एल्किल ग्रुप का कोई मेंबर हो सकता है, ठीक है। और एल्किल ग्रुप में जो मेंबर आते हैं वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मैंने ये आपको बताया था। उसका कारण ये क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो यही वजह है कि ये इस सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ नेम बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे एल्किल ग्रुप में जो सबसे पहला हमारा जो मेंबर था वो था सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हमने बोला था मिथाइल। और मिथाइल के केस में अगर हम देखें तो ये जो सिंगल बॉन्ड जो मतलब है वो किसी न किसी, जैसे यहाँ पर अल्कोहल के केस में अगर हम देखें तो यहाँ इसका फंक्शन ग्रुप कितना आ रहा है OH। तो इस OH के साथ ये क्या जुड़ा होगा, यानी ये हमारा मिथाइल ग्रुप इसके संग जुड़ा होगा और इसका पहला कंपाउंड कुछ CH3OH बनेगा। तो मैं उसको ही कुछ समझाता हूँ कैसे। मान लेते हैं हम N को 1 से रिप्लेस कर देते हैं तो C1 दिखाई देगा। 2 1 या 2 और 1 3 हो जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आएगा OH। तो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ अल्कोहल सीरीज विच इज नोन एज मैथनॉल। अगला इसी तरीके से कंपाउंड बना सकते हैं हम C2H5OH। तो ये हमारा क्या था एथाइल। एथाइल ग्रुप को हमने जोड़ दिया अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो इसका जो नाम बनेगा दैट इज एथेनॉल। ऐसे इसका अगला कंपाउंड हम बोल सकते हैं C3H7 सिंगल बॉन्ड OH। तो इसी तरीके से हम बाकी और कंपाउंड्स को भी इस सीरीज़ के लिख सकते हैं। जैसे प्रोपेनॉल के बाद हम लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल के बाद फिर पेंटेनॉल एंड सो ऑन। अब सवाल ये आता है कि मैंने कहा इसका नाम जो हमने रखा है इसका रखा मैथेनॉल। तो इसका मैथेनॉल जो नाम हमने जो रखा है वो कैसे रखा है, उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि एल्केन सीरीज की मदद लेते हैं। तो एल्केन सीरीज की हेल्प से हम इन कंपाउंड्स के नेम बना सकते हैं। तो एल्केन सीरीज में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स हमने स्टडी किए थे। ऑफ कोर्स सबसे पहला कंपाउंड था मीथेन, फिर हमारा था इथेन, उसके बाद हमारा था प्रोपेन यानी C3 और 3 2 6 और 2 8 और C4H10। तो ये है हमारा ब्यूटेन। तो इसको हमने लिखा था मीथेन। तो हम क्या काम करने वाले हैं अल्कोहल सीरीज के कंपाउंड्स के नेम के लिए, ये जो मीथेन में हमारे पास E लेटर दिखाई दे रहा है इसको रिप्लेस कर देते हैं अपने अल्कोहल के OL से। तो यहाँ हमें दिखाई देगा मैथेनॉल। इसी तरीके से हम अगर इसका नाम बनाना चाहते हैं एथेनॉल तो वो किसकी मदद से दिखाई देगा, हमें एथेन की हेल्प से दिखाई देगा। तो क्योंकि इथेन में कितने आ रहे हैं, कार्बन के 2 एटम्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी हमें कार्बन के 2 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से मीथेन में कितने थे, कार्बन का 1 एटम यूज हो रहा है, तो मैथेनॉल में भी कार्बन का 1 ही एटम यूज हो रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका नाम है हमारा इथेन। इथेन में से अगर हम E को रिप्लेस कर देते हैं OL से तो हम क्या रख पाएंगे यहाँ पर
एथेनॉल। तो इस कंपाउंड का हमारा नाम क्या बनेगा? एथेनॉल। और ये कंपाउंड हमारे कोर्स में भी है। हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि एथेनॉल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड का नेम देखते हैं इसका। तो मैंने कहा इसका नाम रहेगा इसका प्रोपेनॉल। कैसे बना? ये बना हमारे प्रोपेन की हेल्प से। प्रोपेन हम क्या काम करेंगे कि ई को डिलीट कर देते हैं, किससे? OL से। तो यहां हम लिख सकते हैं OL, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपेनॉल। और नेक्स्ट कंपाउंड अगर हमें बनाना हो इसी सीरीज का तो वो आएगा C4H9 सिंगल बॉन्ड OH। तो दिस इज सेड टू बी ब्यूटेनॉल। और किससे बना? ये ब्यूटेन से। और ब्यूटेन में हमने क्या काम करा? ई को रिप्लेस कर दिया OL से। तो ऐसे ही हमारा बन जाएगा यहाँ पर पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल एंड सो ऑन। चलिए अब इसके कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सबसे मान लो पहले हम लेते हैं मैथेनॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो मैथेनॉल में हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पर? 3। तो मैं पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर इसका बना रहा हूँ। तो हमने लिया भाई कार्बन। कार्बन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास होते हैं कितने? 4। तो हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिए। अब 3 इसके हाइड्रोजन एटम हमें लगाने हैं। तो एक हाइड्रोजन एटम को हम यहाँ लगाएंगे और एक हम यहाँ लगा देते हैं और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ लगा देते हैं। और फिर इसके साथ हमारे पास एक ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्कोहल का, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज OH। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि ऑक्सीजन को यहाँ लगाएंगे। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा? 2,6। अब 6 क्या है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे दिखाएंगे? इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं, 2 यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। रह गया हमारे पास हाइड्रोजन एटम लास्ट में। तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं और इसमें ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड करा देते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, इसके संग एक इलेक्ट्रॉन की इसने शेयरिंग कर ली, तो इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही ये हाइड्रोजन भी हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाली भी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ऐसे ही ये वाली भी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं इस कार्बन की। कार्बन के कितने आ रहे हैं? इसके अपने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 8। तो वो कैसे करेंगे कि ये जो कार्बन है इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसके एक को करेगा, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और इस ऑक्सीजन के भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने 8 पूरे करेगा। तो यानी इस तरीके से ये अपने 8 कंप्लीट कर लेगा कार्बन एटम। अब रह गया हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के केस में हमारे पास इसमें थे हमारे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने चाहिए? 8। तो 8 कैसे बनाएगा ये अपने? तो इस तरीके से पूरे करेगा। तो एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और एक कार्बन के संग इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो ये हमारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैथेनॉल। इसी से हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो कार्बन हमने यहाँ रखा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रहेगा सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ऐसे ही इस कार्बन के साथ भी इस हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के केस में दोबारा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये भी सिंगल बॉन्ड से हम दिखाएंगे। और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स की ही शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो दिस इज़ द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ मैथेनॉल। तो बाकी के आप स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड।